वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया। बताओ कैसा है वो? कौन? हसन? बस ऐवे ही है। हाँ जी, शक्ल से देख के पता चल रहा है कि कितना है भी। थैंक यू। ऐसी दादू आपके साथ मजाक कर रही हूँ। सच बताओ, बहुत अच्छा हस्बैंड चूज किया आप लोगों ने मेरे लिए। थैंक यू। क्योंकि मेरी बेटी दुनिया की बेस्ट बेटी है। बेटा, तुमने हमेशा हमारा सर फख्र से बुलंद किया। वैसे सारा क्रेडिट तो मेरा है। मैं अगर ना इसरार करती ना तो आप लोगों ने तो इंटर के बाद ही उसकी शादी कर देनी थी। एग्जैक्टली। साफ कहो ना कि मैंने कहा था कि इसकी शादी इंटर के बाद कर दो। भाई मैं तो अब भी यही कहती हूँ कि लड़कियों की शादियां जल्दी करनी चाहिए। देखो इसकी देखा देखी सब लड़कियां शादी से कतराने लग गई। You're absolutely right, अम्मा। मेरी बेटी ने मिसाल कायम कर दी। हर किसी की बेटी की किस्मत तुम्हारी बेटी की किस्मत जैसी नहीं होती। अच्छे रिश्ते निकल जाए ना तो माँ बाप हाथ मलते रह जाते। ये किसकी बात हो रही? हाँ, वो मुझे याद आया, नुमैर की अम्मी का फोन आया था। वो जोड़ा देने के लिए जाना चाह रही थी अंदलीब के घर। जोड़ा? वो जोड़ा नहीं, अंदलीब के कपड़े खराब हो गए थे ना शादी पे, वो जो उनकी टक्कर हुई थी, तो वो चाह रही थी कि जोड़ा दे अंदलीब को। क्यों भाई? तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्यों? ऐसे जिद्दे का भी जोड़ा दे, उसने करनी नहीं। भाई मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, वरना नुमैर जैसा लड़का इनको कहाँ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अंदलीब इतनी प्यारी बच्ची है, बहुत मिल जाएगी। जी डालो। प्यारी तो वो है, लेकिन इसकी तरह ज़हीन तो नहीं है ना। दुनिया का कोई भी इम्तिहान दे ले, इसके जैसी इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं बन सकती। किसकी बात हो रही है दादू? दीबू की बच्ची। लो देखो इनको जरा, ऐसे मिल रही है जैसे बरसों बाद मिल रही है एक दूसरे को। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा, हसन की दादी ने दिया मुझे आउटफिट। हसन भाई किधर है? हसन ने कहा अकेली जाओ, जाके दीबू से अच्छी तरह मेरी बुराइयां करनी। ठीक है, करेंगे। अंदलीब, सादिया कहाँ है? मामा को बहुत सारे काम थे, मैंने उन्हें कहा कि मैं जा रही हूँ, आप यहाँ पे काम करती रहे। हसन भैया ज़ारा आप ही आ रहे, मैं तो नहीं रुकने वाली। तो मैं अच्छा किया। मैंने इतनी जरूरी बात करनी थी सादिया से। क्या बात करनी है? कुछ नहीं। ज़ारा, तुम अंदलीब को लेके जाओ ना अंदर, और जो तुम्हारा कपड़ों का ढेर लगा हुआ है ना, उसमें से इसे भी एक अच्छे से कपड़े निकाल के दो। डन। वैसे गिफ्ट तो मैं भी लाई हूँ आपके लिए। ओ दीबू, चलो अंदर जाके खोलते हैं। लेट्स गो। एक सेकंड। अम्मी ये देखें कितना प्यारा है। हाँ, मगर कलर नहीं अच्छा लग रहा मुझे। अपनी बहू के लिए देख रही हैं। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे, बस बहू ही समझे। अच्छा वो बड़ी नाजुक सी छोटी सी है, कोई प्यारी सी चीज दिखाए उसके लिए। चलिए ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज। अम्मी आप कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रही? अरे अब इंतजार किस चीज का? लड़की पसंद आ गई हमें, बस काफी। अच्छा कम से कम एक तो दिन तो रुक जाए प्लीज। 1-2 दिन? अच्छी लड़कियां यूं हाथ से निकल जाती हैं जैसे लोन के अच्छे प्रिंट्स। अरे कल ही तो वो शादी में गई है, 2-3 रिश्ते तो आ ही गए होंगे उसे। वो देखें कपड़े ले आई है। हाँ ये देखें, मैंने आपके लिए लेकर आई। एक ही आर्टिकल है, ये प्यारा लग रहा है। देखिए नीचे क्या लगा हुआ है इसके बीड्स। ये जरा ज्यादा ब्राइट है ना? ये तो मेहंदी का है। हाँ अभी से मेहंदी का तो नहीं लेना। मेरे ख्याल से ये प्यारा लग रहा है मुझे। ये इसका जरा मुझे बताएं आप उनसे प्राइस करके। जी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा बताए ना, कैसा लगता है शादी के बाद आप जिसे चाहो उससे बिना रोक टोक के जब चाहे मिल सकते हो, है ना? मेरी बात सुनो, इन चक्रों में ना पड़ो। अभी ना तुम बहुत छोटी हो इन सारी बातों के। छोटे होने से क्या होता है? छोटे लोगों को क्या मोहब्बत नहीं हो सकती? और आप उससे एक बार मिले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? मिलना तो आपको पड़ेगा। आखिर आप ही ने आखिर में सबको मनाना है। वैसे करा था तो याद लीप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कुछ नहीं हुआ। सुनो तो सही क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। अरे सुने तो मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। सुने तो सही। कोई देख लेता तो? अरे मैं देखा तो नहीं ना। तुम्हें कैसे पता? हो सकता है किसी ने देख लिया और खालू से शिकायत भी कर दी हो। वैसे बाबा आज पूरे रास्ते खामोश थे, उन्हें किसी ने बता तो नहीं दिया? वो यार तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। तो इसीलिए तो कह रही हूँ आप बाबा से मेरी मांगने की बात करें ना। चलो जी, हो गया काम। तो सही तो कह रही हूँ, आप बाबा के कान में डाले ना मेरी मंगनी की बात।
मैं मोहित से कहती हूँ वो रिश्ता लेकर आए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? यार अंजलि, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। लो जी, आपने बिना मिले ही उसे रिजेक्ट कर दिया। आपको कैसे पता? एविन भी ठीक नहीं है वो। तुम्हें अंदाजा है कि अभी उसको स्टेबल होने में कितना टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे, पता नहीं स्टेबल होगा भी या नहीं, कभी नौकरी कर सकेगा या नहीं, तुम्हारा ख्याल रखेगा कि नहीं, कुछ सोचती हो तुम? तौबा तौबा, ज़रा भी मुझे आपसे इन बातों की उम्मीद नहीं थी। आपने कारोबार किया होगा, मैंने मोहब्बत की है। मुझे नहीं पता, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भले वो मुझे झोपड़ी में भी रखेगा ना, जो कि मुझे पता है वो नहीं रखेगा, मैं रह लूँगी। तुम्हारी इन बातों से ना मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या चाहती हो। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना, तो मेरी मंगनी करा दो। यूँ रोज रोज छुप छुप कर मिलूंगी भी नहीं उससे, और मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। मुझे पता आप बाबा से बात करेंगे, मुझे सोचने दो। करेंगे आप। नहीं, अरे बेटा, आपने तो खाना भी ठीक तरह नहीं खाया, कुछ तो लो। थैंक यू, इस वक्त मैं इतना ही खा सकता था, बहुत शुक्रिया। ज़ारा, अब से तुमने हसन के खाने पीने का ख्याल रखना है। फिलहाल तो मैं और दादो ज़ारा के खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं, बाद में देखते हैं। मेरा दामाद कितना अच्छा है ना। इसमें तो कोई शक नहीं। देखो तैयबा, रिश्ते आसमानों पे लिख दिए जाते। जितना तुम्हारा दामाद अच्छा है ना, उतनी ही मेरी बेटी भी अच्छी है। सही कह रहे हैं आप। इजाजत है। ठीक है बेटा, बस कल आप और दादो इसी वक्त तक आ जाना ज़ारा को लेने के लिए। मैं समझा नहीं, ज़ारा साथ नहीं जा रही मेरे? नहीं हसन, ये रस्म होती है ना। ज़ारा तो आज हमारी तरफ ही रुकेगी। नहीं बिल्कुल नहीं, ज़ारा तो मेरे साथ जाएंगी। नहीं एक्चुअली मैं मिस करूंगा ना उसको बहुत, तो इस वजह से कह रहा था। मामा मैं फिर आ जाऊंगी। ठीक कह रहा है हसन, सारा इसकी बीवी है, इसको उसकी बात माननी चाहिए। जाने दो, फिर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती। थैंक यू। शुक्रिया वेलकम। बात खुश रहो। क्या हुआ? आपकी तसल्ली नहीं होती ना अगर आप दिन में 1 या 2 दफा दिलीप को ना देख लें। हाँ, एक आधी नजर तुम भी डाल लिया करो। आप हैं ना तो काफी है, अब मैं भी शुरू हो जाऊं।